प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बढ़ाई में तू किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंची थी। जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकालकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बढ़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाएंगे, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और एदेन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे, और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। सो
महिमा और बड़ाई के विषय में एदेन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो एदेन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुए के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यो ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मथकर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा और जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लोहू से खींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल की नाई बहेगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उसे छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है? तू उतरकर खतनाहीनों के संग पड़ा रह। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे। उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले। सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अश्शूर भी वहां है।
उसकी कब्रें उसके चारों ओर है, सबके सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे, अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है और उसकी कब्र की चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवनलोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए। उन्होंने जीवनलोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर सियाही छाई हुई है और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहां भीड़ समेत मेशेक और तुबल है। उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए, क्योंकि जीवनलोक में वे भय उपजाते थे। और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न रहेंगे, जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्य है, क्योंकि जीवनलोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजाता था। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी है, जो मरे हुओं के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं। और कब्र में अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवलोक में भय उपजाया था। इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। याकूब की पत्री, पहला अध्याय। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो
तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। भजन संहिता अध्याय 138। भजन संहिता अध्याय 138। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने हर नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझसे बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।